अलवर के स्प्रिंग डेल्स स्कूल में 10वीं और 12वीं के शानदार परिणाम के बाद से जश्न मनाया गया। छात्रों का माला और साफा पहनाकर सम्मान किया गया। स्कूल का रिजल्ट 100% रहा। एक छात्र ने 97% अंक हासिल किए। छात्रों ने सफलता का श्रेय शिक्षकों और माता पिता को दिया। कई छात्रों ने भविष्य में यूपीएससी और इंजीनियरिंग का लक्ष्य बताया। क्या नाम है? संस्कार से कौन सा स्कूल है? स्प्रिंग डेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। किस क्लास से भी पास हुए? अभी 10th क्लास से पास होकर 11th में है। रिजल्ट कैसा रहा? रिजल्ट अच्छा रहा। मैंने 95% अंक प्राप्त। कितने नंबर की उम्मीद थी आपको? वैसे नंबर मैंने मतलब बढ़ा के ही सोचे थे, लेकिन फिर सोचा कि अगर गिरूंगा भी तो कहीं आसपास ही गिरूंगा, तो मैं 98 सोचे थे, जिसमें 95 में। आपने पढ़ाई कैसे की? पढ़ाई यहाँ पर स्कूल की तरफ से तो था ही, और फिर कोचिंग भी लगी थी, तो और सेल्फ स्टडीज भी की। सबसे हार्ड सब्जेक्ट कौन था? हार्ड ऐसे कुछ लगा नहीं, बट संस्कृत में थोड़ा सा वीक था, इसलिए थोड़ा सा। आज के समय में मोबाइल और पढ़ाई दोनों पे किस तरह से लेवल किया? बैलेंस कर लिया। मोबाइल जो स्कूल में समझ नहीं आता वहाँ पर मोबाइल में जाकर देख लेता बस। कितनी दूरी बनाकर रखी मोबाइल से? मोबाइल से कम 1 घंटे की क्लास होती। आगे क्या करना चाहेंगे? आगे अब 11th और 12th में जेईई की तैयारी के साथ जेईई की तैयारी, और फिर बाद में बीटेक। क्या नाम है? हिमेश गौड़, कौन सा स्कूल है? स्प्रिंग डेल्स, क्लास 10th, कितने परसेंट? 93.67। कितने की उम्मीद था? उम्मीद तो 90+ थी। कम कैसे? कम 2 मार्क्स मेरी गलती की वजह से 94 आराम से जाते। कुछ सिली मिस्टेक्स थी जो मेरी वजह से हुई है, इसलिए। यह मतलब आपको रिजल्ट आया, ये आपने सबसे पहले खुशखबरी किसको बताई? मेरे भैया को, क्या बताया? कि भैया को तो मैंने पहले ही बता रखी थी 90+ ही आएगी, पर कुछ दिन पहले मैंने उनको मतलब डिमोटिवेट कर रखा था, कमाएगी, फिर एकदम से उनको आया तो ज़्यादा उनको लगा नहीं, उनको पता था मेरी इतनी आएगी। सबसे कठिन सब्जेक्ट आपको कौन सा लगा? संस्कृत। हार्ड कैसा लगा? हार्ड मतलब ऐसे था कि उसमें रटने का ज़्यादा काम था। रटने में फिर भूल जाते हैं, समझ के चीज़ आती है और समझाते हैं टीचर, वो अच्छी समझ आ जाता है। रटने वाला काम थोड़ा हार्ड रहता है, भूल जाते हैं, इसलिए। पढ़ाई कितने घंटे करते हैं? डेली 4 सेल्फ स्टडी मिला के, स्कूल का तो अलग से सेल्फ स्टडी मिला के। 10th में सबसे कठिन सब्जेक्ट कौन सा लगा आपको? संस्कृत। किसको श्रेय देना चाहिए? टीचर्स को और मेरे भैया को। भैया ने क्या करवाया? भैया मोटिवेट करते थे, कुछ समझ नहीं आता था मैथ्स से साइंस में, भैया ही बताते थे मेरे को। टीचर्स के बारे में क्या कहना चाहिए? टीचर्स बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग से ज़्यादा जय सर ने तो मेरे को 9th से मोटिवेट करते आए थे कि अगर तेरी इतनी % आएगी ये सब करेंगे, तू इतने के बच्चे आए। नहीं तो मेरे को लगा नहीं तो मैं इतना कर पाता। जय सर ने बहुत मोटिवेट कराया, और अभी सर ने भी। अब आगे क्या करने के? आगे मैं बीटेक, भविष्य में क्या होगा? भविष्य में इंजीनियर। क्या नाम है? कौन सा स्कूल? मेरा नाम टीना गुजर है और मैंने 10वीं कक्षा स्प्रिंग डेल सीनियर सेकेंडरी से पढ़ के पास की। कितनी परसेंट में पढ़े? मेरी परसेंटेज 92.83% है। कितने की उम्मीद थी आपको? मेरे को उम्मीद तो 95 से अबव की थी, लेकिन फिर ये आई है वो भी अच्छी है। कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है जिससे कारण आपको कम लगा? मेरी एसएस थोड़ी कमज़ोर थी, उसकी वजह से मेरी थोड़ी कम परसेंटेज हुई है। आपकी इतनी बनी है, किसको श्रेय देना चाहिए? मैं इसका श्रेय मेरे अध्यापकों और माता पिता को देना चाहूँगी, जिन्होंने हर परिस्थिति में मेरा सहयोग किया। कितने घंटे पढ़ाई करते हैं? मैंने 4 से 5 घंटे रेगुलर पढ़ाई की, और साथ में रिवीजन करना जरूरी है परसेंटेज लाने के लिए। सबसे कठिन सब्जेक्ट कौन सा लगा? सामाजिक विज्ञान। आगे क्या करना चाहिए? आगे मेरे को सिविल सर्विस में जाना है। आगे 11th के बाद कौन सा सब्जेक्ट लेना? मैथ। मोबाइल से दूरी रखना जरूरी है इतनी परसेंटेज पाने के लिए। ये करना बहुत कठिन है, लेकिन जितनी हम दूरी रखेंगे हमारे को उतना ही लाभ होगा उससे। कितने घंटे दूरी पढ़ाई की? हाँ, मिनिमम आधा या 1 घंटा देख सकती थी बस। आपका जब रिजल्ट आया तो उस समय आपने सबसे पहले किसको बताया? किस तरह से आपको लगा? मैंने पहले मेरे टीचर्स, पापा मम्मी को बताया, उसके बाद टीचर्स को इसका बताया, तो टीचर और माता पिता बहुत ज़्यादा खुश हुए। क्या नाम है? My name is Amrita Sani. कौन सा स्कूल है? क्या School name is Spring Dale Senior Secondary School and stream arts and कितनी कौन सा सब्जेक्ट आपके पास कितने परसेंट नहीं? मेरे पास पॉलिटिकल, ज्योग्राफी एंड इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट है, और मेरी परसेंटेज है 94.20। 94 ही क्यों बनी? कितनी की उम्मीद थी आपको? उम्मीद थोड़ी ज़्यादा की थी, लेकिन इतनी बन गई क्योंकि मेरी लिटरेचर में थोड़ी डाउन हो गई। सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट कौन सा था? पॉलिटिकल एंड ज्योग्राफी। रिजल्ट बहुत अच्छा आ गया, मतलब पेपर भी बहुत अच्छे थे। खुशी हुई थी।
तो ये आपका जो रिजल्ट आया अब आपने आपको किसको बताया? नहीं, मैंने खुद नहीं निकाला था मेरा रिजल्ट, तो किसको पता था? सिस्टर को। मेरे को यूपीएससी करनी है, तो सर मतलब इतना नहीं था, मतलब मोबाइल तो चलाते ही नहीं थे, मतलब आपने शुरू से वही नहीं, मतलब 12th में अगर कुछ काम होता था तो फ़ोन से तो देखना ही था, अदरवाइज वेस्ट नहीं करते थे टाइम बिल्कुल भी फ़ोन पे तो। और कौन सा स्कूल है, क्या क्लास था? मेरा नाम लक्ष्मी कौर राजपूत है और मैं स्प्रिंगडील सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ और मैं आर्ट्स से हूँ। मेरी 93.60% बनी है। कितने की उम्मीद थी आपको? उम्मीद थी आपको परसेंटेज? मेहनत जितनी की उतनी है। अच्छा, इतने की उम्मीद थी आपको? करी थी आपने? सभी सब्जेक्टों को उतना ही टाइम दिया, जिसमें ज़्यादा कमज़ोर थे उसको ज़्यादा टाइम दिया। किस चीज़ में कमज़ोर थे? इंग्लिश लिटरेचर कम थे? सारे डाउट्स क्लियर करते थे, उनके कारण ही जितनी बन पाई है। तैयारी तो यूपीएससी करनी है। जी सर, बताएं इस बार स्कूल के परिणाम कैसा? सर ओवरऑल सारे परिणाम बहुत रहे, चाहे वो 5th बोर्ड हो चाहे 12th बोर्ड हो, सारे परिणाम 100% आए। वो करने वाले बच्चों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर ये एक बहुत कठिन कार्य है टॉप करना किसी के लिए, और हमने हम बच्चों को यही कहा है, सभी बच्चों को, कि आपकी लड़ाई जो है या कंपटीशन है वो 100% के लिए, कि आप 100% लाएंगे तो आपको फिर कोई हरा नहीं सकता या कोई पीछे नहीं कर सकता। प्रयास इसी की है, कुछ बच्चे लेके भी आए 100% अंक कई विषयों के अंदर। बात करें 10th और 12th की, तो सबसे हाईएस्ट परसेंटेज सर 12th में गई है 97% है, हाईएस्ट गई है दिशा शर्मा की, और करीबन 15 बच्चों के 12th के अंदर 90 और 90+ मार्क्स हैं, तो विद्यालय के आसपास के स्कूलों में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। बच्चों के लिए स्कूल में पेरेंट्स की बहुत स्कूल में किस तरह से तैयारी करवाई? सर एक सबसे बड़ी बात तो जो बच्चा जिस स्तर का है उस हिसाब से बैचेस बनाए गए हैं और उसी हिसाब से उसी लेवल से बच्चों को पढ़ाया गया। पहले निचले लेवल से लेकर और बच्चों को टॉप लेवल तक पहुंचाया गया। ऐसे भी बच्चे हैं जिनकी 10th में 70% ही थी और वो 90% एंड अबाव निकले। जो पास हुए हैं सही बच्चे, उनको क्या संदेश देना चाहिए? क्या सलाह देना चाहूँगा? सर पहले तो अपनी क्षमताओं के अनुसार विषय का चुनाव करें और निरंतर अभ्यास करते रहें। कोई भी कार्य असंभव या कठिन नहीं। इस सफलता के पीछे आपकी और आपके टीचरों की क्या मेहनत रही? सर टीम वर्क है सर। मैं इस सफलता का श्रेय जो है पियोन ड्राइवर से लेकर और सभी लेक्चरर और टॉप मैनेजमेंट सबका है। गुरु बनाने क्या है? सर सबसे बड़ी बात तो हमने उनको लड़ा नहीं है, उनको इस चीज़ से अवेयर किया है। ऐसे कई उदाहरण पेश करे हैं जिससे मोबाइल से जो यूज़ करते हैं उसके दुष्परिणाम क्या हुए। कुछ एक एग्जाम्पल हमारे विद्यालय के भी थे। बताया गया कि जब उन्होंने ऐसा किया तो कितने नीचे चले गए और इससे दूरी बनाए, और ऐसा कोई काम हमने उनको नहीं दिया जो उसको मोबाइल यूज़ करना पड़े। सब पेपर वर्क या स्कूल नोट से। सर उनको पहले तो निराश नहीं होने दिया गया, उनको उनके अकॉर्डिंग बैच बनाया गया, उनको उनके लेवल से कराया गया, उनको धीरे धीरे अभ्यास करके उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप किया गया। सर सबसे बड़ी योजना तो यह है कि जो बच्चा जिस लेवल का है उस लेवल के हिसाब से उसको पढ़ाया जाए, उस बैच में वो बैठे। ऐसा नहीं होशियार बच्चों के साथ कमज़ोर बच्चा बैठ जाता है तो वो दब जाता है। तो सीमित बच्चे करे गए क्लास के अंदर और सभी टीचरों को कहा गया है कि वे आप उसके लेवल से उसको पढ़ाएं, ठीक है, और मोटिवेशन करके पढ़ाया जाए। लड़ना मारना इस तरीके से नहीं, क्योंकि जो मोटिवेशन काम करता है वो आपका नाम और आपका स्कूल का? सर स्प्रिंगडेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। मेरा नाम रवि पारिक है, मैं यहाँ सेक्रेटरी हूँ और मेरा सौभाग्य है कि मैं इस कार्य को कर रहा हूँ। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का।